कौन बनेगा मेयर में बात करेंगे कानपुर की। इस सीट पर घमासान दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने दोबारा कानपुर से प्रमिला पांडे को मैदान में उतारा, तो वहीं पर सपा भी कानपुर गढ़ मानकर ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव खेल रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और बीएसपी भी इस सीट पर ताल ठोक रही है, यानी कि इस सीट पर एक बार फिर से महिला मेयर का ही कब्जा होने वाला है। आज इस खास शो में इसी सीट पर बात करेंगे। तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है और अपना अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा है। अब जरा कुछ आपको जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए कौन बनेगा कानपुर का मेयर, ये लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है और इसका सियासी समीकरण क्या रहने वाला है वो भी हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। तो कानपुर शहर के असली मुद्दे क्या है ये भी जानने की हमने जनता के बीच में कोशिश की है और कानपुर की जनता की आखिर क्या मांग है ये भी हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। और चलिए इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। अगर कानपुर में मेयर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रमिला पांडे और मेयर प्रत्याशी बीजेपी वंदना वाजपेयी, मेयर प्रत्याशी और सपा की अगर हम बात करें तो अर्चना निषाद मैदान में। देखिए ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए, बीजेपी ने प्रमिला पांडे को टिकट दिया है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने वंदना वाजपेयी को मैदान में उतारा। इसके अलावा बीएसपी की बात करें तो अर्चना निषाद को यहां पर टिकट दिया है। और इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आशनी अवस्थी मेयर प्रत्याशी हैं। तो मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि चुनावी मैदान में चारों महिलाएं उतरी हुई हैं अलग अलग पार्टी से। और देखिए इसी सीट से जुड़ी क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कानपुर में मतदान होने हैं। ऐसे में कानपुर का चुनाव बेहद रोमांचक दौर में पहुंच चुका है क्योंकि यहां पर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसलिए सभी पार्टियां अपने अपने दावे ठोक रही हैं। यूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। अगर बात की जाए कानपुर नगर की तो कानपुर नगर में मेयर सीट को लेकर दूसरे चरण में 11 तारीख को मतदान होना और 13 को उसका परिणाम आना है। इन सब के बीच गंगा किनारे बसे इस शहर में महिला सीट है और महिला सीट पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की या सपा की, तीनों ने महिला ब्राह्मण कार्ड खेला है। अगर कानपुर में प्रत्याशियों की बात करें तो बीएसपी को छोड़कर बीजेपी, एसपी, कांग्रेस ने ब्राह्मण महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पूर्वांचली महिला और मौजूदा मेयर को टिकट देकर विरोधियों को उन्हीं के दांव से चित करने की कवायद कर रही है। बीजेपी का दावा है कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार से कानपुर की जनता खुश है कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी जवाबदेही के साथ अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार को कानपुर में जिस प्रकार से तमाम पुलों को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, सड़कों को लेकर के और हमारे खड़ंजा लेकर के, लाइटें लेकर के और स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं को लेकर के हम लगातार कानपुर को एक नए कानपुर के कैलिबर के रूप में काम करने के लिए लगातार अपनी सरकार का प्रयोग कर रहे हैं। और हम साथ ही साथ अपनी सरकार की भी जन कल्याणकारी नीतियों को भी आम लोगों तक लेकर के उनको लाभार्थी भी बना रहे हैं, उनको लाभ भी पहुंचवा रहे हैं। और नगर निगम की दृष्टि से कानपुर में जिस प्रकार से मेट्रो से लेकर के और स्वच्छता में भी कानपुर की रैंकिंग आगे आई है, इसको लेकर के हम बराबर जनता के बीच में हैं। ब्राह्मण बनिया बाहुल्य कानपुर में 2 दशकों से बीजेपी का परचम रहा है। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि बीजेपी में गुटबाजी का फायदा उन्हें मिलेगा। बड़े नेता के दबाव में कॉमर्शियल ट्रांसफर हो गई। भाजपा तो कमर्शियल पार्टी नहीं हुआ करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टिकट केवल एक नेता के दबाव में कॉमर्शियल ट्रांसफर भ्रष्ट और अत्याचारी की हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह है और निश्चित रूप से उस विद्रोह का लाभ समाजवादी पार्टी को सीधे मिलने जा रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो आशनी अवस्थी के रूप में ब्राह्मण चेहरे को तरजीह दी है। आशनी का दावा है कि मेयर बनने के बाद वो शहर में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगी। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को बंद करना रहेगा। और जो भी भ्रष्टाचार, जो भी मतलब बहुत समाज तो गंदगी तो चारों तरफ ही है। सबसे पहले तो मुझे साफ सफाई, पीने का पानी और ये सब की व्यवस्था करना मेरा सबसे पहला प्रावधान रहेगा। कानपुर नगर निगम में करीब 22 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें करीब ब्राह्मण और मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। अब दूसरे चरण में 11 मई को जनता को तय करना है कि किसके दावों और वादों में कितना दम है।
न्यूज 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। आबादी के लिहाज से कानपुर सबसे ज्यादा वोटर्स वाली सीट है और जिले की 10 विधानसभा सीटों में 7 सीटें नगर निगम क्षेत्र में आती हैं। अगर बात करें कानपुर नगर निगम की तो वोटर्स की, तो यहां पर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कुल कितने वोटर्स हैं। अब जरा आप समझिए कि कुल वोटर यहां पर 22,17,000 हैं और इसके अलावा अगर पुरुष वोटर्स की बात करें तो 11,84,000 यहां पर पुरुष वोटर हैं और इसके अलावा महिला वोटर्स की संख्या 10,33,000 है। तो वहीं ब्राह्मण वोटर्स की अगर हम बात करें तो 6,05,000 यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स है और यही कारण माना जा रहा है कि यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे पर भी दाव लगाया जा रहा है। मुस्लिम वोटर्स 5 लाख है, ओबीसी वोटर 4 लाख। इसके अलावा अन्य वोटर की बात करें तो 1,50,000 संख्या है और क्षत्रिय वोटर की बात करें तो 60,000 यहाँ पर क्षत्रिय वोटर्स हैं। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। कानपुर की जनता शहर में विकास के लिए 11 मई को अपने मेयर का चुनाव करेगी। कानपुर शहर में कुल 110 वार्ड हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता कानपुर में मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे के लिए प्रचार की ताकत झोंक दिए हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां भी चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। वहीं कानपुर की जनता का मानना है कि इस बार निगम के चुनाव में पार्टी नहीं, कैंडिडेट देखकर चुनाव करना चाहिए ताकि शहर की बुनियादी सुविधाएं मजबूत हो सके। इस चुनाव को केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ना जोड़ के हमारे क्षेत्र से जोड़ा जाए। ये हमारे क्षेत्र की उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती रहेगा। हमारे क्षेत्र में हमेशा गंदगी की प्रॉब्लम रहती है, आए दिन हर जगह कचरा जमा रहता है जिससे कई तरीके की बीमारियां रहती हैं। बच्चों को मतलब कई एजुकेशन की प्रॉब्लम रहती है कि प्रॉपर सर्टिफिकेट्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। नेता हमारा मोहल्ले के स्तर पर मिलनसार हो, हम लोगों के लिए छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जैसे नदी नाले ये सब गंदे रहते हैं, पानी की असुविधाएँ हो रही हैं और लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तो जिले स्तर पे जैसे कोई मेयर का चुनाव हो रहा है तो मेयर अच्छा हो, मिलनसार हो, हम लोगों की समस्याओं को सुने, एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। हमारा वोट सिर्फ यहाँ पे एक मेयर के लिए या कॉर्पोरेटर के लिए नहीं, हमारा वोट है उस सरकार के लिए जिसके लिए हम अपनी चीज़ों को सही कर सकें। अगर गड्ढे नहीं होंगे, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, नालियाँ गंदी नहीं होंगी तो कल को मलेरिया नहीं होगा। इससे हमारी यूथ जो है, जनरेशन है, जो छोटी पीढ़ी है वो जल्दी से जल्दी बड़ी होगी और आगे तरक्की करेगी। अगर कानपुर में मुद्दों की बात करें तो जनता शहर में बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही है। हालांकि जनता का ये भी मानना है कि शहर में पिछले 5 साल में काफी विकास हुआ है, आगे और भी जरूरत है। 2014 के बाद से बहुत काम हुआ है। साफ सफाई को लेकर के सड़कों पे भी सफाई रहती है, चौराहे पर भी सफाई रहती है और प्रदेश में माफियाओं की भी सफाई हो जाती है। सड़क की थोड़े मार्ग प्रकाश का अभाव है, गड्ढे बहुत गलियों में हैं और सीवादान की बहुत जटिल समस्या है, वो उसको दूर करना चाहिए प्राथमिकता से इनको। कानपुर जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं जिसमें से 7 सीटें नगर निगम क्षेत्र में आती है। अगर इन 7 सीटों पर दावेदारी की बात करें तो कल्याणपुर में बीजेपी का कब्जा है, महाराजपुर में बीजेपी की जीत हुई है, कानपुर कैंट एसपी के खाते में गई, किदवई नगर में बीजेपी की जीत, गोविंद नगर में बीजेपी का कब्जा, सीसामऊ और आर्यनगर में एसपी की जीत हुई है। यानी 4 निगम में आने वाली 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 3 विधानसभा सीटों पर एसपी की जीत हुई है। इस समीकरण को साधते हुए बीजेपी के बड़े नेता कानपुर में डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं एसपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी बीजेपी के किले में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे हैं। न्यूज 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। सबसे बड़ा शहर होने के नाते शहर में कई वार्ड विकास से अछूते रह गए हैं। शहर की जनता इस चुनाव में अपने मुद्दे गिना रही है, जिनमें जनता के कई सारे मुद्दे हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको मुद्दे बताते हैं कि जल भराव यहां पर एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर जनता खासा परेशान रहती है और उसके अलावा सीवर जाम, ये भी यहाँ की एक मुख्य समस्याओं में से एक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो शहर में काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी है, कुछ वार्ड ऐसे जो कि गंदगी से परेशान जनता वहाँ पर देखी गई। घनी बस्ती में बीमारी यहाँ पर गंदगी की वजह से अक्सर देखी जाती है और साफ पानी, शुद्ध पेयजल, इसको लेकर पहले भी सरकारों से मांग की जाती रही है। और वार्डों में विकास, तो कई वार्ड ऐसे जहाँ आज तक विकास नहीं हुआ है। और इसके अलावा गंगा घाटों की सफाई, तो कई गंगा घाट भी हैं कानपुर में जो कि साफ नहीं है। और छुट्टा पशु जो कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या रहा है और ऐसे में यहाँ पर भी ये समस्या देखी गई है और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी।
प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर में करीब 23 लाख लोग निगम में मेयर को चुनने वाले। हालांकि कानपुर नगर निगम में लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है। 1995 में पहली बार जनता ने मेयर का चुनाव किया। 110 वार्ड वाले निगम में अब तक 6 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 5 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस का मेयर बना। समाजवादी पार्टी को निराशा हाथ नहीं। अब एक बार फिर से बीजेपी और सभी विपक्षी दल आमने सामने। अगर कानपुर नगर निगम में वार्ड्स की बात करें तो शहर में 10 वार्ड ऐसे हैं जिन पर सभी दलों की निगाहें हैं, क्योंकि वोटर के लिहाज से ये 10 वार्ड सबसे अहम माने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वोटर वाले वार्ड में यशोदा नगर पूर्व है, जिसमें 34,447 वोटर हैं। वहीं कल्याणपुर नॉर्थ में 32,351 वोटर, गांधीग्राम में 31,995 मतदाता है, स्वर्ण जयंती विहार में 31,602 वोटर, खाड़ेपुर में 30,818 वोटर, जरौली में 30,287 वोटर, मसवानपुर में 29,568 वोटर, जबकि रतनलाल नगर में 28,820 मतदाता और देहली सुजानपुर में 28,798 वोटर। इसके अलावा अजीतगंज में 26,020 वोटर हैं। इन 10 वार्ड में कुल 3 लाख से ज्यादा वोटर हैं, इसलिए सभी प्रत्याशियों का इन 10 वार्ड में आना जाना ज्यादा है। जनता भी इन नेताओं के दावों और वादों को परख रही है, जो 11 मई को मत के रूप में इन नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। इन सब के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेयर प्रत्याशी को एक बार फिर से टिकट देकर उस पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक की पत्नी को टिकट दिया है। वहीं इन सब के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की पत्नी भी मैदान में है। यानी चुनाव त्रिकोणीय और संघर्षपूर्ण साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब देखना यह होगा, जब परिणाम सामने आएगा तब यह पता चलेगा कि जनता ने किस पर विश्वास किया। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।